आपकी मुलाकात गुजरात की उस बाहिम्मत खातून ज़ैनब से करवाएंगे जिनकी मैट्रिक के बाद शादी हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया और उसके बाद बीए के इम्तिहानात में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बाबर अली का सलाम। वैसे तो पाकिस्तान की ख़वातीन हर शोबे के अंदर अपना अलग और मुनफरिद मकाम रखती हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात गुजरात की उस बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहे हैं जिसने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना तालीम को जारी रखा जाए। मैट्रिक किया, उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, पास हो गई और उसके बाद बीए के इम्तिहानात के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया। आज ये पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, मैं गुजरात के अंदर मौजूद हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, इन्होंने किस तरह से ये कारनामा सर अंजाम दिया, किस तरह से इन्होंने मैनेज किया, बच्चों की देखभाल कैसे की, बहुत सारे सवाल हैं, इसी फैमिली से जानते हैं। मैं पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पेरेंट्स मेरे दोनों टीचर हैं और मेरी पैदाइश से पहले से वो टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। तो जहन में वो चीज़ एक शुरू से थी कि भाई मैट्रिक करके बैठ नहीं जाना, अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है और आगे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। तो बस वो जो तड़प और वो लगन थी उसने बैठने नहीं दिया और उसके बेबी स्टेप्स लेके चलते रहे और अब अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है। हामंद की तरफ से कैसी सपोर्ट आपने फील की और कैसी सपोर्ट रही उनकी तरफ से? जी, खावंद की सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था ना। सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ 100% क्रेडिट जो है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। इसमें यह है कि बजाय इन्होंने अपनी अना को आड़े आने देने के या जो है वो लोगों की बातों पे कान धरने के, इन्होंने 100% फुली मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। घर के कामों से लेकर बाहर के लोगों की बातों के सामने एक दीवार बन जाना और कॉलेज पिक एंड ड्रॉप देना और वो लोगों के सामने एक डट जाना कि नहीं मेरी वाइफ है और ये पढ़ना चाहती है तो पढ़े। तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो इसी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये इनका बेटा है मोहम्मद अहमद इनका नाम है और ये इनकी बेटी है उमामा उसका नाम है। मैडम, बच्चों की देखभाल बड़ा अहम फरीज़ा होता है और जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। इनकी देखभाल आपने कैसे की? इनकी मेरे साथ साथ ही होते थे। वैसे कोशिश मैं करती थी कि कॉलेज जो है ना जब मैं पॉसिबल हो मेरे लिए तो मैं वहाँ से ना ऑफ़ ले लूँ या जो फंक्शंस वगैरह हैं या जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनसे साइड पे रह के तो मैं वो टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। और बाकी जिस टाइम मैं कॉलेज में होती थी तो मेरे हस्बैंड, अब देखें बच्चों की परवरिश जो है वो सिर्फ माँ का फरीज़ा नहीं है। मैं मानती हूँ कि माँ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन टोटली जो है ना वो माँ के ऊपर डाल देना या खाली माँ से एक्सपेक्ट करना कि वो 100% वही करे, ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड या बाकी फैमिली मेम्बर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये एक जो है ना एक अच्छी रिवायत है कि इसको कायम किया जाए। हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बहू है या हमारी जो बीवी है या जो हमारे फैमिली में आई है माँ है बच्चों की, तो वो टोटली बच्चों के तरबियत परवरिश और की देखभाल सारा कुछ उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो घर वाले जो हैं बाकी वो सपोर्ट करने की बजाय वो उसमें नुक्ताचीनियाँ करते हैं कि आप देखभाल ठीक से नहीं कर रहे, आप बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे, तरबियत नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इसमें अगर बाप थोड़ा सा वो कर देता है, हाथ बटा देता है माँ का परवरिश में, तो ये अच्छी चीज़ है। और बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह के वो मेरे से ज़्यादा मेरे अपने बाबा से अटैच हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत में उस तरह से या परवरिश में कोई किसी किस्म की कहीं कमी नहीं आई। ठीक हो गया। बीए के इम्तिहानात में टॉप पोजीशन हासिल करने के बाद फैमिली की तरफ से ख़ास तौर पर कैसा फीडबैक रहा? बहुत अच्छा और सारे बहुत खुश थे। मेरी मदर, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल में सारे सब ने बहुत मुबारकबाद दी और सारे बहुत खुश थे। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर इंशाल्लाह साइकोलॉजी मेरा मेजर सब्जेक्ट है और मेरा पैशन है, तो साइकोलॉजी को ही लेके आगे परस्यू करना है और इंशाल्लाह इसी में आगे जहाँ तक हो सका जो है ना वो करना। साइकोलॉजी ही क्यों? साइकोलॉजी पता नहीं क्यों वो शुरू से एक क्लिक करता है। साइकोलॉजी हमारे माशरे में इतनी घुटन है, ख़वातीन के इतने मसाइल हैं और उनके साथ कोई बात तक करने वाला नहीं है, कोई दुख सुख करने वाला नहीं है, कुछ शेयर करने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अकेले तन्हाई में रोने के बजाय मैं उनके लिए एक ऐसा कंधा बन जाऊँ या एक ऐसा उनके लिए वसीला बन जाऊँ कि वो जो है ना अपने दुख सुख से शेयर कर सकें और उनके लिए कुछ करूँ, अपने माशरे की ख़वातीन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपने ख़वातीन के तबके का जिक्र कर ही दिया है तो फिर मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। वो हामंद, वो मर्द जो अपनी औरतों को बाउंड करते हैं, उनकी डोमेन बना देते हैं कि आपने इससे बाहर नहीं जाना, क्या पैगाम देती हैं उनको? देखिए, ख़वातीन के अंदर ना हमारी ख़वातीन आबादी का निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा है, हाफ़ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फ़ीमेल है और बहुत पोटेंशियल है ख़वातीन के अंदर कि वो बैक वक्त कई महाज़ों पे जो है ना वो लड़ सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, देखें ये एक
प्रायोरिटी है, फीमेल की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई जो है वो निकल जाए अपने एम्स परस्यू करने के लिए, घर आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन घर के साथ साथ जो है ना, आप जो पोटेंशियल है, आप जो कर सकती हैं माशरे के लिए, माशरे का एक फ़ाल रुकन बन सकती हैं, एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकती हैं, आप ज़रूर बने। और घर वाले उनको थोड़ी सी सपोर्ट करें ना, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। ज़ाहिर है क्लास में और भी बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो आपके साथ लड़कियां पढ़ रही होंगी, उनकी तरफ से कैसा फीडबैक रहा? प्राउड फील होता है जब आप कभी उनसे मिलती हैं तो? हाँ जी, क्लास और मेरे सारे कॉलेज फेलोज़, टीचर सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। और स्टार्ट से ना सब हैरान होते थे शुरू से कि भाई पहले तो एक शौक़ लगता था कि मैरिड हैं और पढ़ रही हैं, और दूसरा शौक़ तब लगता था कि 2 बच्चों की माँ हैं। तो वो शुरू से ना उनके लिए एक वो बड़ी अनोखी सी मिसाल थी। और फिर ये पोजीशन के बाद तो सारे जो है ना वो कह लें कि बहुत इम्प्रेस हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई एक लड़की भी जो है ना वो मेरी स्टोरी से इंस्पायर होके वो अपनी लाइफ बना लेती है या वो हिम्मत हार के नहीं बैठती, तो मैं समझती हूँ मैं कामयाब हूँ। बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज, पढ़ाई भी, कितना मुश्किल है ये सब कुछ मैनेज करना? मुश्किलात तो देखिए हर चीज़ में जो है ना मुश्किलात हैं, आसान तो कुछ भी नहीं है। असल चीज़ क्या है कि आप उन मुश्किलात के साथ जो है ना वो कुछ करके दिखाएं। ज़िंदगी जो है ना वो एक जहद मुसलसल है, और हम कभी भी हम परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते हैं कि अब अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं कहती हूँ मैट्रिक के बाद अच्छा अभी शादी हुई है, चलो ठीक है पढ़ लेंगे, बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे पढ़ लेंगे। तो वो परफेक्ट टाइम हमें कभी नहीं मिलता, ना और नेवर। आपने जो काम करना है ना, बस आप उसको शुरू कर दें। पहला स्टेप मुश्किल होता है और बाकी आगे अल्लाह ताला मदद करता है। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौक़ों पे ऐसी तरह से मदद की है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मुश्किलात से घबरा के जो है ना वो पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने बीए के इम्तिहान में टॉप कर लिया, सबसे पहले ये खबर आपको किसने बताई? ये मेरा बेटा है मोहम्मद अहमद, तो अहमद ने आके मुझे बताया था। अच्छा, अहमद, आपने मामा को बताया? हाँ। क्या बताया आपने मामा को आके? कि आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा आगे से? ये पापा को कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और इनके साथ इनकी बेटी उमामा भी हमारे साथ हैं। उमामा, आप बताएं कि आपने मामा को किस तरह से सरप्राइज़ दिया और किस तरह से आपको पता है कि आपकी मामा ने टॉप किया है? पता है। कैसे बताया था आपने? मैंने कहा था मम्मा आपने टॉप किया, तो बाबा सच कह रहे हैं। अजीज़ साहब, आपकी बीवी ने बीए के इम्तिहानात में टॉप पोजीशन हासिल की है, कैसा फील करते हैं एज ए हस्बैंड? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और मुझे ही नहीं अच्छा लगा बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छा लगा। पूरे पाकिस्तान से लोगों के पैगाम आ रहे हैं, फैमिलीज़ के पैगाम आ रहे हैं, बच्चों के, स्टूडेंट्स के पैगाम आ रहे हैं, माहिरीन तालीम के पैगाम आ रहे हैं। सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपने तो वो सभी लोगों को गलत साबित कर दिया जो कहते हैं कि शादी के बाद औरत को बस घर में रहना चाहिए, उसको बाउंड हो जाना चाहिए, बस बच्चे हों, बस बाकी काम ख़त्म। तो क्या पैगाम देते हैं उन लोगों को? आपने तो उनको सबको गलत साबित कर दिया है। देखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना फरमान कि इल्म हासिल करो, हम छोटे होते पढ़ते आ रहे हैं, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जान पड़े। वो जो चीन जाने वाला इल्म था ना, वो यही इल्म था। वरना वो इल्म जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत और कुरान और हदीस और शरीयत, तो ये तो उनके पास, अपने पास मौजूद था। वो उन्होंने, आपको याद होगा कि जो कैदी आया करते थे उनको छोड़ देते थे कि आप इतने बंदों को, इतने लोगों को, जो इतने मुसलमानों को तो जो है तालीम याफ्ता कर दो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने जब ज़ैनब को सपोर्ट किया, ज़ैनब का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। ज़ैनब लोगों का जो बचपन गुजरा है, तो उसमें वो ये खिलौने नहीं होते थे बल्कि वो किताबें होती थी। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब माशाल्लाह माहिर तालीम थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना इसको एडमिशन लेकर दो। एडमिशन के हवाले से हमने पहले प्राइवेट सोचा, फिर प्राइवेट की बजाय जो है ना रेगुलर हमने उसको एडमिशन दिलवाया। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी जो पूरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट, और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि इसको आगे लेकर चले इंशाल्लाह। जी, तो ये थे अजीज़ साहब, ये हैं उनकी वाइफ ज़ैनब, ये हैं मोहम्मद अहमद साहब, इनका बहुत ही प्यारा सा बेटा है, और ये मामा, ये इनकी प्यारी सी बेटी है। और आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद थे जिन्होंने बीए के इम्तिहानात में टॉप पोजीशन हासिल की है, और ये हमारे लिए और गुजरात की आवाम के लिए बहुत प्राउड है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।